कैसेमीरो 350,000 पाउंड्स पर वीक कमाता है और क्या परफॉर्मेंस थी उसकी इप्सविच के अगेंस्ट? शिट यार। मार्कस रैशफोर्ड अर्निंग 300,000 पाउंड्स पर वीक, गोल मारने के बाद भी क्या परफॉर्मेंस दी? शिट यार। तो अगर तुम्हारे को ये परफॉर्मेंस देखकर दुख, दर्द और पीड़ा महसूस हो रहा है ना भाई, तो वो तुम्हारी गलती है। पर मैं सच्ची बताऊं, मैं जेन्युइनली बहुत खुश हूं ये वाला मैच देखकर जहां पे हम इप्सविच से हारते हारते बचे हैं, बिकॉज ईच एंड एवरी प्लेयर शोड इट्स ट्रू कलर्स यार। उन्होंने अपने असली रंग दिखा दिए। उन्होंने दिखा दिया भाई क्या उनकी क्वालिटी है, क्या उनका कमिटमेंट है, क्या उनकी इंटेंसिटी है ऑन द पिच। वर्सेस जो पहले हुआ है ना पिछले मैनेजर्स के साथ, जैसे ओले गनर सोल्जायर को देखो, एज सून एज ही बिकेम द मैनेजर मैनचेस्टर यूनाइटेड वेंट ऑन अ 7 गेम विन स्ट्रीक यार। तो वो सारे विन्स ने ना ओवरशैडो कर लिया द रियल प्रॉब्लम द स्क्वाड हैड, विच वाज द स्क्वाड डेप्थ एंड दैट स्क्वाड क्वालिटी यार। तो इसीलिए ना मैं बहुत खुश हूं कि रूबन आमोरिम को पहले दिन ही सच्चाई पता लग गई। नाउ ही नोज व्हाट टू फिक्स फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ यार। प्री मैच इंटरव्यू में रूबन आमोरिम ने दो चीजें बोली थी। पहला, दैट वी नीड टू कंट्रोल द गेम, एंड हाउ कैन वी कंट्रोल द गेम इफ वी टेक कंट्रोल ऑफ द पोजेशन। और रिजल्ट देखो भाई, फर्स्ट हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड हैड 49% पोजेशन यार। क्या बोलूं भाई, अब मैं क्या बोलूं। ये पहली चीज। दूसरी चीज, व्हाट ही सेड इन द प्री मैच इंटरव्यू वाज दैट दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड लैक्ड इंटेंसिटी यार। वी नीड टू outrun the opponents, we need to run more than the opponents, and this was what the result was. Manchester United ran a total of 102 kilometers, which was the second lowest in this season भाई। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। थोड़ा सा ठीक है, तुम लीवे दे सकते हो प्लेयर्स को कि भाई देवर प्लेइंग दिस सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम, बट बेसिक IQ, बेसिक फुटबॉल नॉलेज तो होती है ना भाई। अगर प्लेयर तुम्हारे को सामने दिख रहा है तो जाओ, ट्राई टू विन द बॉल बैक यार, रादर देन सिट बैक एंड डिफेंड लाइक अ बिच। बहुत फ्रस्ट्रेटेड था भाई रूबन आमोरिम, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था लुकिंग एट दिस परफॉर्मेंस। यू नो व्हाट ही सेड आफ्टर द मैच? He said we are going to suffer for a long period यार। और कोई क्यों ना बोले यार ऐसी परफॉर्मेंस देखने के लिए। ठीक है भाई, माना तुम्हारे पास 2 ही ट्रेनिंग सेशन थे, माना दीज आर वेरी अर्ली डेज, बट बेसिक फुटबॉल IQ, बेसिक फुटबॉल नॉलेज तो होनी चाहिए ना प्लेयर्स के पास टू विन द फुटबॉल मैच। और यही भाई रॉय कीन ने पूछा रूबन आमोरिम से, do you think that these players are not making good decisions? And that is what he said. Decision making is a very big concern and you cannot teach these people to make good decisions at this high level यार। अब एक जर्जी को पता होना चाहिए कि 93rd मिनट पर 1-1 की स्कोर लाइन चल रही है एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड आर ऑन द अटैक, राइट विंग से बॉल आ रही है, तो यू नीड टू बी इनसाइड द पेनल्टी बॉक्स यार फॉर यू टू हैव द बेस्ट चांस टू स्कोर। सो यू नीड टू बी बेटर एट डिसीजन मेकिंग यार। अब वो कैसे कोई ट्रेन करे यार, कोई भी कोच कोई भी प्लेयर को एट दिस लेवल यार। बात तो सही है। बट सच्ची में भाई मैं रीआइटरेट करूंगा दैट रूबन आमोरिम गॉट टू नो अबाउट दीज प्रॉब्लम्स इनसाइड द स्क्वाड फ्रॉम डे वन यार। जिसमें इंटेंसिटी की प्रॉब्लम है उस प्लेयर को निकालो यार, जिसमें बेसिक्स ऑफ फुटबॉल अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है उसको भी निकालो। इट इज गुड टू एड्रेस दीज थिंग्स अर्ली एंड चेंज द स्क्वाड एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर। Having said that, I wasn't completely happy with his starting 11. I genuinely wanted Ugarte to start in the central midfield. I wanted Højlund to start because he is better suited. But you can give him benefit of the doubt because जिन players के साथ he had 2 full training sessions, he must have thought that they will be able to adapt to his system a bit better यार। I was very happy with the way he addressed the media पोस्ट मैच यार। जो भी प्रॉब्लम्स थी ना उसने पिन पॉइंट करके बताया कि ये प्रॉब्लम्स है भाई। अनलाइक एरिक टेन हैग जो कि एक ग्लोरी पिक्चर ही पेंट करता था यार, वो बोल देता था भाई वी वर अनलकी, वी हैड अ गुड सिस्टम, वी हैड अ गुड गेम, वी वर जस्ट अनलकी दैट वो गोल नहीं हुआ। ये सब नहीं चाहिए भाई। एड्रेस द प्रॉब्लम्स एज इट इज एंड ट्राई टू फिगर आउट सोल्यूशंस, विच इज वॉट रूबन आमोरिम इज डूइंग। एंड एक और बात उसने जो बेस्ट बोली भाई, उसने बोला कि जितने मैंने इंटरव्यूज
4 साल के स्पोर्टिंग में दिए थे ना, उससे ज्यादा मैंने एक हफ्ते में दे दिए हैं। एंड अगर इतने सारे इंटरव्यूज देने के बाद टीम अच्छा नहीं करती और हम जीतते नहीं है ना भाई, सो इट इज बैड फॉर एवरीबडी। सो नो मोर इंटरव्यूज। मैं आपको आऊंगा, प्री मैच में मिलूंगा, पोस्ट मैच में मिलूंगा, उससे ज्यादा मुझसे एक्सपेक्ट मत करो। आई वॉन्ट टू वर्क विद द टीम, आई वॉन्ट टू मेक द प्लेयर्स बेटर, आई वॉन्ट टू मेक मैनचेस्टर यूनाइटेड ग्रेट अगेन भाई। Yes! 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 ये भाई, ये महाशय कैसेमीरो, शिट परफॉर्मेंस भाई, अर्निंग 350,000 पाउंड्स पर वीक, और तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या आ रही है? नॉट इवन अ 3.5 आउट ऑफ 10 यार। यू आर प्लेइंग इन द सेंटर ऑफ द मिडफील्ड यार, तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा गेम चलाने की। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द बॉल, यू हैव टू डू द इंटरसेप्शंस, यू हैव टू कीप कंट्रोल ऑफ द पोजेशन भाई। तुमसे वो हो नहीं पाया, तुम 12 से ज्यादा पास कर नहीं पाए 55 मिनट में अगेंस्ट एन इप्सविच साइड भाई, अ साइड विच इज ऑन द वर्ज ऑफ रेलिगेशन, एंड पीपल इन द स्क्वाड लुक अप टू यू भाई। तुमने 5 चैंपियंस लीग जीते हैं, यू आर अ लीडर इन द टीम। अगर तुम ऐसा खेलोगे तो तुमसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे भाई? व्हेन वी ट्रैवल टू आर्सेनल, व्हेन वी ट्रैवल टू मैनचेस्टर सिटी, ऐसी परफॉर्मेंस दोगे तो लग गए भाई। एंड उसके ऊपर भाई इनके प्रोफेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं। भाई हैड 5 days ऑफ, सो ही ट्रैवल टू यूएसए टू वॉच अ बास्केटबॉल मैच। 8 घंटे गए, 8 घंटे आए, उसके बाद जेट लैग लेकर तुम ट्रेनिंग पे आ गए, वहां पे पता नहीं तुमने क्या ही किया होगा, एंड उसके बाद यू डिड दिस परफॉर्मेंस यार। फिर ये महाशय भाई मार्कस राशफोर्ड, ये भी कम नहीं है भाई। माना तुमने 82 सेकेंड्स पर पहला गोल मार दिया, बट उसके बाद तुम दिखे ही नहीं भाई। देयर वॉज नो इंटेंसिटी, देयर वॉज नो ट्रैक बैक, देयर वॉज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम यार। एंड आई जेन्युइनली फील कि मार्कस राशफोर्ड का हो चुका है यार। ही इज प्लेड अंडर 3-4 मैनेजर्स, एवरीवन हैज ट्राइड टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम, एंड हमेशा हम होप करते हैं कि अब टर्निंग पॉइंट होगा मार्कस राशफोर्ड का, बट क्लियरली इट वॉजंट द केस। मुझे ये भी पता है भाई कि अगले 2 मैच में वो गोल मार देगा तो सब बोलेंगे दैट ही हैज साइलेंस्ड द क्रिटिक्स, बट इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी ही इज नॉट देयर, एंड आई जेन्युइनली थिंक दैट ही नीड्स टू लीव। चलते हैं भाई एक और प्लेयर पर हु डिसअपॉइंटेड अस इन द प्रीवियस मैच, ब्रूनो फर्नांडिस यार। देखो, आई पर्सनली लव दिस प्लेयर एंड ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। मेरी सिर्फ एक शिकायत है भाई ब्रूनो फर्नांडिस से, दैट ही डजंट होल्ड द बॉल यार। ब्रूनो फर्नांडिस का इंस्टिंक्ट ही होता है जैसी उसके पास बॉल आती है कि क्या मैं एक लॉन्ग बॉल डाल दूं, क्या मैं एक की पास डाल दूं, कि क्या मैं एक थ्रू बॉल डाल दूं जिससे हमारा अटैक क्रिएट हो जाए। बट इट इज ऑलवेज नॉट एडवाइजेबल फॉर दैट पास ना। कभी कभी तुम साइड में पास कर सकते हो एंड टेक कंट्रोल ऑफ द पोजेशन, है ना। बिकॉज क्या होता है कि तुम 5 में से 2 की पास निकाल भी लोगे, बट जो वो बाकी 3 टाइम है ना, उसके पास जैसी ऑपोजिशन के पास बॉल आएगी, दे विल स्टार्ट अ काउंटर अटैक एंड यू आर मोर वल्नरेबल टू कंसीड द गोल भाई। नहीं तो फिर वही होगा भाई बाकी टीम्स के साथ जो इप्सविच के साथ हुआ, जहां पे हमने अपनी जान बचा के एक ड्रॉ ले लिया। एंड आगे चल के तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट फिक्चर्स आ रहे हैं भाई। वी हैव टू प्ले आर्सेनल अवे, वी हैव टू प्ले मैनचेस्टर सिटी अवे, एंड वी हैव टू प्ले टॉटनहम अवे इन द Carabao कप इन द मंथ ऑफ दिसंबर यार। तो मैं जेन्युइनली बोलूं, आई डू नॉट सी अस विनिंग एनी ऑफ दीज मैचेस, बिकॉज एज रूबन आमोरिम सेड, we will take a lot of time and we have to suffer, because ये Manchester United squad clearly does not have what it takes to win matches consistently यार। बैगन। अपने थॉट्स बताओ यार, आपको क्या लगा कि कैसा रहा पहला मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड का? प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब टू माय चैनल, थोड़े पैसे है मेंबरशिप ले लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।